वेलकम टू गेस्ट हाउस। खुश आमदीद, भली करे आया। अवां सभिनी जो स्वागत, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बस सवाल है। उन्हनि पढ़ंदड़नि ऐं ॿुधंदड़नि जा जेके फेसबुक ते कुझु अर्सो अॻु फेसबुक ते हफ़्ते में 2-3 दफ़ा लाइव अची पंहिंजे नौजवान जा सुवाल पंहिंजो वित आहुर वॉट एवर वॉज माई कैपेसिटी, वॉट एवर आई न्यू अबाउट इट, उनजा मां जवाबु ॾींदो हुउसि। इहो सिलसिलो कुझु अर्सो हलंदो रहियो। असल में इहो सिलसिलो हलाईंदो हुयो मुंहिंजो पुटनि ऐं भाइटियुनि जहिड़ो दानियाल संदीलो। उहो सॼियूं अरेंजमेंट्स कंदो हो, हिते अची वेहंदो हो, लैपटॉप बि खोले त हे जेके टेलीफोनूं आहिनि अॼुकल्ह जूं स्मार्ट टेलीफोन्स, इहे बि खोले ऐं जेके ऑनलाइन हुजनि उन वक़्तु उन्हनि सां इंटरेक्ट बि करे उनजा सुवाल मूंखे ॿुधाए ऐं मां उनजा जवाबु ॾींदो हुउसि। कुझु अरसे खां दानियाल खे मुल्क खां ॿाहिरि वञिणो पियो आहे ऐं सच ॻाल्हि त मां अकेलो एतिरनि माण्हुनि खे हैंडल नथो करे सघां। इहो मुंहिंजे लाइ पॉसिबल कोन्हे, बियॉन्ड माई कैपेसिटी। छो जो हर शख़्स जी, हर शइ जी हिकिड़ी कैपेसिटी हूंदी आहे। गिलास आहे न, गिलास हेतिरो गिलास आहे, तव्हां उनजी कैपेसिटी आहे, जिते उहो भरिजी थो वञे उन खां पोइ तव्हां हुन में पाणी विझो, शरबत विझो, चांहि विझो, जेका शइ विझो उहा उन ॿाहिरि निकिरी ईंदी। कैपेसिटी आहे। तव्हां ॾाढा पहलवान आहियो, वज़न था खणो, 500 किलो तव्हां वज़न खणी था वठो मथे, दैट इज़ योर कैपेसिटी, दैट इज़ योर लिमिट। बसि उन खां पोइ हिकिड़ो आउंस तव्हां खणी न सघंदव। ईअं असांजी ज़िंदगीअ में लिमिटेशन्स बि आहिनि, कैपेसिटीज़ बि आहिनि असांजूं ज़ाती। सो दानियाल पंहिंजे कम सां आहे, ख़ुशि रहे, आबाद रहे, तरक़ी कंदो रहे। पुछंदोमांसि न छा इहो मुमकिन आहे त मां हिते कराचीअ मां ऐं हू हींअर जॾहिं मुल्क खां ॿाहिरि आहे, असां कोऑर्डिनेशन कयूं ऐं वरी इन प्रोग्राम खे अहिड़े नमूने शुरू कयूं जो साॻे ई वक़्तु हू हज़ारे मील जिते परे वेठो आहे उतां लाइव ऑन एयर अचे ऐं मां हितां लाइव ऑन एयर अचां ऐं हू कंट्रोल करे उन सॼे प्रोग्राम खे, सुवाल जवाब थियनि ऐं मां उन सुवालनि जा जवाब ॾियां। ॾिसो हाणे जेसि ताईं इहो थिए, पर मां हुनखे डिस्टर्ब करणु नथो चाहियां, बिकॉज ही wherever he is doing a wonderful job. I wish him success. हाणे हे मूंखे लिखी मोकिली त कुझु नौजवान आहिनि जेके तव्हांखां सुवाल पुछणु चाहिनि था। त अवल त पुछनि था त लाइव ऑन एयर तव्हां छो नथा अचो वरी उन ते यूट्यूब ते। यूट्यूब न, इहो फेसबुक ते तव्हां लाइव छो नथा अचो, पुछनि था नौजवान।
सो उनजो जवाबु इहो मूं तव्हांखे ॾेई छॾियो। दानियाल ख़ैर सां जॾहिं मोटंदो पोइ ॾिसंदासीं वरी पोइ इन सिलसिले खे शुरू कबो लाइफ, छो जो ऑल अलोन बाय माई सेल्फ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मां उनखे हैंडल नथो करे सघां, दिस माई कैपेसिटी। ऐं इहो ख़ासि करे इहो सुवालु बार बार पुछियो अथसि अज़ीज़ जाफ़रीअ, अज़ीज़ जाफ़री। बाबा थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ जाफ़री, आई एम ग्रेटफुल टू यू। तव्हां इहो सुवालु पुछियो ऐं मूंखे इहो जवाबु ॾियणो पियो। या थी सघे थो त दानियाल मूंखे ॿियो को तरीक़ो अहिड़ो ॿुधाए जो मां पाण अकेले सिर्फ़ु वेही उनखे हैंडल कयां, छो जो ॿिया कम बि एतिरा आहिनि हाणे, ऐं उमिरि जी तक़ाज़ा बि इहा ई आहे त माण्हू थोरो ॿोड़ो थिए त थोरो स्लो थी वञे। आई डू नॉट नो स्लो कहिड़े नमूने थींदो आहे, माण्हू छा थींदो आहे, पर थी सघे थो मूंखे का हिकिड़ी अहिड़ी टेक्निकल नो हाउ मूंखे ॿुधाए जो मां हुनखे हैंडल करे सघां। बाबा थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ बाबा, थैंक यू। हाणे जमाल ख़ान जो हिकिड़ो सुवालु आहे, जमाल ख़ान, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सुवालु, ऐं जेतिरो थी सघे इन जी तरफ़ तवजो सां इनखे ॿुधो, छो जो इहो सुवालु ज़रे घटि ईअं ई आहे त यूनिवर्सल, इन जी एप्लीकेशन इन सुवाल जी इट्स अ यूनिवर्सल एंड कैन बी अप्लाइड टू एनी कंट्री इन एनी पीपल एनी कम्यूनिटी, किथे बि थी सघे थो, इन जी लिमिटेशन कोन्हे। त उनखे असां कट डाउन करे लिमिट करे हिकिड़े पर्टिकुलर हिकिड़े एरिया आहे उन ते रखूं, ऐं इट इज़ विथ स्पेशल रेफरेंस टू सिंध। सिंध हूंदा ॿिया मुल्क बि, मूंखे ख़बर कोन्हे, पर साख सिंध जी 72 साल अॻु, साख सिंध जी सॼी दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐं उन हिंदुस्तान खां ॿाहिरि, छो जो पाकिस्तान न ठहियो, सूफ़ियुनि जी धरती, सूफ़ियुनि जो मुल्क, जिते सूफ़ी रहंदा आहिनि। सूफ़ी माना प्यार मोहबत, कंहिंखां का नफ़रत कोन्हे, मां पंहिंजे अक़ीदे सां ख़ुशि त ॿियो पंहिंजे अक़ीदे सां ख़ुशि, मां हुनजे अक़ीदे खे घटि वधि न चवां, उहो मुंहिंजे अक़ीदे खे घटि वधि न चवे। सॼो झेड़ो उते थो थिए जॾहिं मां या हू पंहिंजे अक़ीदे खे बरतर करे मूंखे ॿुधाए ऐं चएसि यार तुंहिंजो अक़ीदो जेको आहे सो चट आहे, हुन में कुझु कोन्हे, सभु कुझु अक़ीदो मुंहिंजो आहे। झेड़ो इहो झेड़ियो आहे, झेड़ो थी पवंदो। टॉलरेंस, वी हैव टू लिव टुगेदर। असांजूं जीअं शिकिलियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि, कद काठ असांजा मुख़्तलिफ़ आहिनि, असांजूं आदतूं, असांजा आवाज़, असांजी ॾिसणी, असांजी उथणी, असांजी वेहणी, एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट। त असांजो पोइ ख़्याल हिकु जहिड़ा छो हुजनि? हुनजो पंहिंजो अक़ीदो आहे, मुंहिंजो पंहिंजो अक़ीदो आहे, हिन जो पंहिंजो अक़ीदो आहे, ऐं हज़ारे अक़ीदा आहिनि सॼी दुनिया में। छा सभु हिक ॿिए सां जंग कंदा छा? दे ऑल हैव टू लिव टुगेदर इन पीस इन हार्मनी। तंहिंजे करे इहो सिंध जे हवाले सां बि इहो सुवालु आहे त छा उर्दूअ में, इनखे रोमन उर्दूअ में सुवालु पुछियो अथई त क्या सूफी का ड्रग एडिक्ट होना लाजमी है? मां वरी पढ़ा, जमाल खान तो पूछे तो क्या सूफी का ड्रग एडिक्ट होना लाजमी है? स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, नो नॉट एट ऑल। अव्वल तो मेरा अपना एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, जमाल से नहीं, जो
आम तौर पर समझते हैं उनसे कि ये जो लोग चरस और गांजा और हेरोइन और आजकल वो क्या आइस निकली है और इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, नशे में धुत पड़े रहते हैं, क्या ये सब सूफी हैं? Why do you think that Sufis are most irresponsible people? They are not worth doing anything. बेकार हैं, यूजलेस हैं, रॉटन हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ चरस और गांजा पीते हैं और पड़े रहते हैं, वो सूफी हैं. This is distortion of Sufism. This is insult. Insult to the very thought of Sufism. Sufi has to contribute. He is living in this very society right in front of you. वो ज़मानो गुजरी पियो, वो वक्त गुजर गया जब जॾहिं वेन सूफी पहाड़ों पर चले जाते थे, गारों में नहीं वही रहता, गारों में बैठ जाते थे जाके. Days together, weeks together and months together they used to sit there. कुछ तो ये फिर बातें मशहूर हो गई कि भाई देखो ये कमाल है सूफी का कि 6 महीने से वहां बैठा हुआ है, ना उसने कुछ खाया है 6 महीने में, ना उसने कुछ पिया है 6 महीने में, और वो हिमालय के पहाड़ जो फला है, बद्रीनाथ है, क्या है, वहां एक गार बनी हुई है, उस गार के अंदर वो बैठा हुआ है. विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं एज अ सूफी, जो सूफीज़म में बड़े बड़े सिंस, गुनाह, उनमें से एक ये है, किसी का दिल मत दुखाओ. तो जो लोग ये समझते हैं कि 6 महीने से हिमालय की चोटियों के करीब किसी गार में एक शख्स बैठा हुआ है, वो सूफी है, 6 महीने से वहां बैठा हुआ है, ना उसने पानी का एक कतरा और ना रोटी का एक निवाला लिया है आज तक, एंड ही इज सिटिंग देयर, ही इज अ सूफी. किसी का दिल दुखाना नहीं है ये. इट इज योर ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन. इसके लिए मैं माफी का तलबगार हूं आपसे. दिस इज नॉट सूफीज़म. भाग जाना सूफीज़म नहीं है. ये बातें हम करेंगे क्योंकि सिग्नल मेरे पास आ गया है कि शॉर्ट ब्रेक लें, टाइम शॉर्ट नहीं हो जाए. शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ना वापसी. To run away from the problems is not Sufism. मसाइल से मुआशरे में बेशुमार मसाइल से घबरा कर या किसी और वजह से रेगिस्तानों का रुख करना, जंगलों में चला जाना,
गारों में जाकर बैठ जाना, ये सूफीज़म नहीं है। दिस इज नॉट सूफीज़म। अव्वल तो एक चीज मैं वाजे कर दूं कि सूफीज़म इज नॉट अ साइंस। सूफीज़म is not mathematics. 2 plus 2 is equal to 4. कि ये चीज़ें होंगी तो आप सूफी हैं, ये चीज़ें नहीं है। आप नशा नहीं करोगे, हेरोइन नहीं पियोगे, आइस इस्तेमाल नहीं करेंगे, निढाल होकर और दुनिया से बेखबर होकर कहीं कोने में पड़े रहें और आपको कुछ दुनिया का पता नहीं हो कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये सूफीज़म है। नहीं नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट सूफीज़म, दिस इज नॉट सूफीज़म। इसका सूफीज़म से कोई वास्ता नहीं है। अव्वल तो कोई उसकी डेफिनेशन, क्लियर कट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशंस हैं। आप सूफीज़म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, बट नॉट इन अ साइंटिफिक वे। वो ठीक से अगर मुझे याद है तो मैं दोहरा रहा हूं, वरना आप उसको अपनी तरफ से, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन फार्मूला, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो का कोई मुरक्कब है, पता नहीं गैसेस हैं, इनको मिलाने से कुछ करने से एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में तो पानी बन जाता है। तो इस तरह की डेफिनेशन सूफीज़म की आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशंस हैं, हम उस पर बात कर सकते हैं सूफीज़म पर। नंबर 1, तारीख में और तारीख के किसी भी दौर में कोई पर्टिकुलर डेट या इंसिडेंट्स लिखा हुआ हमें नहीं मिलता। हम ये कह सकें कि जी इस दौर से सूफीज़म शुरू हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। सूफीज़म को हमें देखना है, हम देख सकते हैं। नंबर 1, इन अ वे, यानी एक तरीक़ेकार, एक लफ्ज आपने सुना होगा, आम हो गया है, सब इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म, इंतहा पसंदी जिसको कहते हैं। हमें अच्छा लगे, हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये हकीकत है कि तमाम अकीदों में और उन अकीदों के पैरोकारों में कुछ लोग बड़े सख्त, जिनमें किसी किस्म की कोई लचक या किसी की वो बात जो आपकी बात से मुख्तलिफ है सुनने को तैयार नहीं, फौरन तलवार निकाल के आपकी गर्दन काट देंगे। ऐसे अकीदों में कुछ लोग रिबेल करके
वो अनाउंस नहीं करते हैं कि मैं रिबेल कर रहा हूं, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो फील करते हैं कि ये है तो मेरा भी अकीदा यही है, लेकिन ये शख्स जो सारी ये बातें कर रहा है इसमें कुछ सख्ती है, इसमें लचक नहीं है। इन बातों की वजह से दूसरे अकीदों के लोगों की दिल आजारी होगी। मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये कहने बैठ जाऊं और किसी सबूत के बगैर जोर सिर्फ मेरी इस बात पर हो कि मेरे हाथ में तलवार है और मैं कहता रहूं आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा, मेरा अकीदा सबसे अच्छा। अगर कोई कहे कि भाई मेरा अकीदा भी तो है, तुम अपने अकीदे को अच्छा कह रहे हो, मैं भी तो कह सकता हूं कि मेरा अकीदा अच्छा है, म्यान से तलवारें निकल आएंगी। यहां पर सूफी ही विल स्टेप अ बैक, वो अपना रास्ता अलग कर देगा। मेरा अकीदा है, मुझ तक है, मुझ तक महदूद है। इस शख्स को मैं बरसों से जानता हूं, ही इज अ नाइस पर्सन, किसी का इसने दिल नहीं दुखाया, आज तक किसी शख्स को इसने तकलीफ नहीं दी, किसी की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, फंड्स में हेरा फेरी इस आदमी ने नहीं की, मॉरली अपराइट एक शख्स है, लेकिन उसका अकीदा मुख्तलिफ है, मेरे अकीदे से वो मुख्तलिफ है। तो क्यों मैं उसका दिल दुखाऊं, उसको तकलीफ दूं और उसको बावर करवाऊं कि तू और तेरा अकीदा सेकंड ग्रेड के हो तुम। सूफी हट जाएगा, सूफी कहेगा नहीं, मैं ये बात कह नहीं सकता, मैं किसी का दिल दुखा नहीं सकता। दैट इज सूफीज्म। जिस तरह आपको अपना अकीदा अच्छा लगता है, मुझे अपना अकीदा अच्छा लगता है, आई लव इट। आप मेरे अकीदे को इज्जत की निगाह से देखें और मैं आपके अकीदे को इज्जत की निगाह से देखूं, दिस इज सूफीज्म। सूफीज्म में लाजमी तौर पर इसेंशियल है, इस इंग्रेडिएंट के बगैर आप में, अगर आप में है तो आप यू आर सूफी। सूफीज्म कोई किसी को सिखा नहीं सकता, इट इज इनसाइड यू, आपके अंदर है, आपके अंदर सूफीज्म है। मगर हुआ यह है कि बचपन से इतनी चीजें हमें बताई गई हैं, इतनी बातें हमें बताई गई हैं कि इतना खजाना हमारे अंदर जो है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, लव, यूनिवर्सल लव, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी की हक तलफी नहीं करनी है। इट इज इनसाइड अस। लेकिन बचपन से जिस तरह ग्रूमिंग हमारी होती है, हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या है। एक सूफी अपने ही अकीदे में कट्टरपन देखने के बाद ही स्टेप्स असाइड, कहता है कि मेरा अपना एक अलग एक रास्ता है, मैं इस रास्ते पर चलूंगा, कट्टरपन नहीं, मैं कट्टरपन को अपना नहीं सकता। तो सूफियों के अकीदे में कट्टरपन, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म इज
ऑलमोस्ट, मैं सिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट इट इज प्रोहिबिटेड। सूफी नहीं कर सकता कि अपने अकीदे की प्रोपोगेशन में इतना आगे निकल जाए कि उसको इतना होश उसके पास ना हो कि वो ये समझ सके कि मैं इतना आगे बढ़ गया हूं कि मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे अकीदे के लोग हैं यार, उनकी दिल आजारी हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, और उस तकलीफ का नतीजा अगर उनसे वो ज्यादा ताकतवर हैं तो जंगो जदल हो सकती है। वो मुझे शटअप कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैं पावरफुल नहीं हूं, दे आर पावरफुल। जंग हो सकती है। और इसी बात को हम बढ़ाएंगे, इसी पे बात करेंगे एक, लेकिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, क्योंकि वो ये भी सिग्नल्स हैं जो मिलते हैं हमें शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से बेटा वापसी। और सच बात है, वन मस्ट एडमिट, जिंदगी में शॉर्ट कमिंग्स, मिस्टेक्स, गलतियां, ब्लंडर्स, उनको एडमिट करना चाहिए। अगर आप एडमिट नहीं करते तो ये बोझ बन के आपकी जिंदगी में आपके साथ रहते हैं। आपको अच्छी नींद नहीं आती, फिर आप खाना नहीं खा सकते आराम से, आप सो नहीं सकते, आप सुकून महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ छुपा रहे हैं। यू आर हाइडिंग समथिंग। उसमें वैसे तो ये महसूस होता है कि हाइड करना, उसको छुपाना जो है, वो उसमें कोई वजन तो है ही नहीं, उसका कोई 10 पाउंड वजन तो नहीं है कि मैं अपने सर पे उठा लूंगा। नहीं नहीं, वो 10 पाउंड का वो वजन नहीं है। ये आपके जमीर को अंदर उसको झंझोर डालता है अंदर, यानी कि आपको तकलीफ है। आपको जिस तरह ये नॉस्ट्रल्स हैं, अगर ये किसी तरह खुश्की की वजह से और किसी वजह से अगर सुकड़ जाए अंदर से, तो आप सांस नहीं ले सकते, आप मुंह से सांस लेते हैं, एंड इट इज हार्मफुल, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो हवा वगैरह में है, कुदरत ने ऐसा कानून बनाया कि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो वो फिल्टर के अंदर जाती है, लेकिन जब आप मुंह से फाड़ लेते हैं तो मुंह से लेने वाली सांस फिल्टर नहीं होती, डायरेक्ट आपके लंग्स को खराब करती है वो। तो अभी बात करते हुए मुझे ख्याल आया, लेकिन रिसर्च के दौरान नहीं आया, मुझे अभी आया कि लगातार मैं उर्दू में बोले जा रहा हूँ। अब नो हार्म, मुझे उसमें हार्म नहीं, कुछ महसूस नहीं होता। मैं तीनों जबानों में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सोचता हूँ, उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में, ये 3। तो कभी कभी इस तरह हो जाता है कि ये बुढ़ापे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, और समडे किसी उसमें सिट डाउन टुगेदर में जिस तरह हम बैठेंगे, अपने बुढ़ापे के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग बुढ़ापे को छुपाते हैं और उस पर वो बुजुर्गी की छाप लगा देते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो पेसिमिज्म का शिकार होते हैं, मायूसी का, था वो उसको एक बड़ा बोझ और मुसीबत समझ लेते हैं। वॉट एवर इट इज, हम इस पर कभी बात करेंगे। सिर्फ इशारतन कि ओल्ड एज में जो चीज़ें विदाउट अवर नोइंग हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन वो हो जाती हैं। मसलन इतनी देर से मैं लगातार उर्दू में बोले जा रहा हूँ, और रिसर्च के दौरान भी मुझे ख्याल नहीं आया। अभी बीच में है कि सिंध टीवी का प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, ये किसी उर्दू चैनल का प्रोग्राम नहीं है, तो
क्यों? शायद हो सकता है कि ये जमाल खान ने जो सवाल उर्दू में लिखकर भेजा, उर्दू रोमन उर्दू में, तो उसकी वजह से ये सारा सब कुछ हो गया। बट देयर इज नो हार्म। सिंधियों की एक प्लस पॉइंट कि वो अपनी जबान सिंधी तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वो उर्दू जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि पार्टीशन से बहुत पहले उर्दू सिंध में बोली जाती थी। ये अलग बात है कि बहुत से लोग, उसमें खास तौर पे कराची के लोग, अगर कोई फिल्म आती थी, फिल्म उर्दू में होती थी, लेकिन कहते थे कि कौन सी फिल्म? भाई हिंदी फिल्म चल रही है, हिंदी फिल्म है। तो उर्दू और हिंदी साथ साथ ही लफ्ज चलता था, साथ साथ। तो इसलिए अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूं, दे अंडरस्टैंड, दे नो इट, तो देयर इज नो हार्म फ्रॉम एज अ सूफी। आई अंडरस्टैंड, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। उर्दू में अगर मैं बात कर रहा हूं, किसी सिंधी का नुकसान नहीं कर रहा हूं, मैं सिंधी को तकलीफ नहीं दे रहा हूं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड। क्योंकि रोमन में ये सिंधी है, जमाल खान जिसने ये सवाल लिख के भेजा है, तो नो हार्म। और वैसे भी लैंग्वेजेस पे भी मैं एक प्रोग्राम करूंगा कि लैंग्वेज इज अ टूल फॉर एक्सप्रेशन। फिर वो चाहे सिंधी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वॉट एवर लैंग्वेज इट इज। वो कुछ लोगों की मादरी जबान है, कुछ इलाकों में बोली जाती है, वहां पर उसका प्री डोमिनेंस है उस जबान का वहां पर बेसिकली व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लैंग्वेज? You put this question to yourself and among the friends that you sit down together, उसमें आप पूछेंगे what's the purpose of a language? पर्पस क्या है लैंग्वेज का? क्योंकि मुझे कुछ बताना है आपको। अब मैं आपको वो कैसे बताऊं? इट इज थ्रू लैंग्वेज। इट इज अ व्हीकल, इट इज अ मीन्स कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। इट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन, इसमें दिन मनाए जाते हैं, मादरी जबान के दिन होते हैं। वी ऑल लव, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हर किसी को अपना अकीदा है, वो दे लव इट, एंड होना चाहिए। जब आप एक चीज, अकीदा तब वो आपका बनता है जब उससे आप प्यार करते हैं, जब आप उससे मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी मादरी जबान से सबको मोहब्बत होती है, लेकिन इसका कतई ये सब वो नहीं होता कि अगर मेरी मादरी जबान एक है और मैं किसी दूसरी जबान में एक्सप्रेस कर रहा हूं खुद को, तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह और माय डेविएशन फ्रॉम माय पेट्रियोटिज्म, हुबुल वतनी के साथ मैं खुददारी कर रहा हूं, नहीं। ये बिलिटिल करना है, ये बिलिटिल करना है। बिकॉज आई हैव टू शेयर समथिंग विद यू। तो वो अगर मैं ऐसी जबान में शेयर कर रहा हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट? कुछ भी नहीं है। तो ये एक बुढ़ापे की बात के सिंधी चैनल का प्रोग्राम शुरू हमने सिंधी में किया, ट्रांसफॉर्म हो गया इन उर्दू, और अब तो मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म होने को आया है। तो ये प्रोग्राम अब एक सवाल और है, लेकिन ये somehow I feel, मुझे महसूस होता है कि
कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, कंट्रोवर्शियल ये नहीं है। पूछता है कि नाम कहाँ गया इसका, मुझे नाम नजर नहीं आ रहा। लेट मी सी, कहाँ है इसका नाम लिखा हुआ? नजर, आई एम सॉरी, है नहीं। बहरहाल विद ड्यू रेस्पेक्ट भाई, आपने ये सवाल पूछा, आपका नाम का आई डोंट नो हाउ इट वाज मिस्ड, लेकिन सवाल आपका है कि हमें बताया गया है, सवाल है, इट्स अ क्वेश्चन, आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन अश्योर्ड, मुझे पक्का नहीं वही है, मुझे यकीन दिलवाया गया है, मैं चाहे जितने भी गुनाह करूं, मैं चाहे कितने भी गुनाह करूं, मैं जितना भी गुनाह कया, as many sins as possible I commit, आखिर में माफी मांग लूं, मुझे माफी मिल जाएगी। पूछते क्या ये दुरुस्त है? ये मुश्किल सवाल था, क्या ये दुरुस्त है, यानी कि सवाल का ये आखिरी हिस्सा। पहला ठीक है आपने पूछा, और ये डेफिनेटली आपको बताया गया है, क्योंकि ये मेरे भी इल्म में है कि माफी मांगोगे आपको माफी मिल जाएगी, और आप फिर से बिल्कुल एक न्यू बॉर्न नवजायदा बच्चे की तरह यू विल बी स्पॉटलेस। लेकिन उसके बाद है, आपने मुझसे पूछा है कि क्या ये दुरुस्त है? नंबर 1, चूंकि मैं किसी भी सूरत से, किसी भी एंगल से आलिम नहीं हूं, यह है सवाल किसी आलिम से अगर आपने पूछा होता, वो आपको जवाब दे सकते थे, क्या ये दुरुस्त है कि मैं जितने भी गुनाह करूं, आखिर में माफी मांग लूं तो सब ठीक हो जाएगा, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये दुरुस्त आपको पूछना चाहिए। और जब भी आप पूछें किसी से, अगर आप क्रिकेट के बारे में किसी से पूछना चाहते हैं तो क्रिकेट का इल्म रखने वाले से पूछें, फुटबॉल वाले से नहीं पूछें, जिसने जिंदगी भर फुटबॉल खेली उससे आप पूछ रहे हैं क्रिकेट का सवाल, आपको ठीक जवाब नहीं मिलेगा। तो मेरे बच्चे, मैं आलिम नहीं हूं, इसलिए मैं इसका हां या ना में जवाब नहीं दे सकता कि माफी मांगने से हमें माफी मिल जाएगी। लगातार और जब मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन एक एश्योरेंस है मेरे अंदर कि मैं जितने भी चाहे गुनाह कर लूं, आखिर में मुझे माफी मिल जाएगी। देयरफॉर लगातार गुनाह करते रहो, आखिर में माफी मांग लेंगे। बात कुछ बनी नहीं, इसलिए क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं आलिम नहीं हूं, इसलिए मैं इसका हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता। मैं आउटसाइड, अवे फ्रॉम ऑल द अकीदास, ऑल द बिलीफ्स जितने भी हैं, उससे हटकर मैं बात करता हूं कि मैंने ट्रैफिक वायलेंस किया, सिपाही ने मुझे रोका, पर्ची उसने मेरे हाथ में थमा दी, जुर्माना उससे मुझसे ले लिया और मुझे फ्री कर दिया, जाओ।
और फिर मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी कि अब तो मुझे आज़ादी मिल गई, अब तो मैं माफ़ हो गया, मुझे जा रहा हूँ आगे। आगे फिर फंसोगे, फिर जुर्माना दोगे, और हो सकता है कि कानून में मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में आई नो नथिंग, और आई इफ एट ऑल आई नो इट्स वेरी लिटिल मीगर दैट आई नो अबाउट इट। कि 3-4 दफ़ा वायलेंस करने को हो सकता है आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका कैंसिल हो जाए, फॉरफीट कर दें वो, कि ये तो बार बार ट्रैफिक के कवानीन तोड़ता है, तो इसको कोई हक नहीं है गाड़ी चलाने का। एज एन आउटसाइडर में बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है, आई डू नॉट नो, कि बार बार मैं गुनाह करते जाऊं और नोइंग के मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन एक एश्योरेंस समवेयर इज इनसाइड मी, और वो मुझे एश्योर कर रही है कि नहीं, आखिर में तुझे माफ़ी मिल जाएगी, लिहाजा बच्चा तू करता जा गुनाह, तू करता जा गुनाह। अब इस पे आप भी सोचें, करता जा गुनाह, ये सोच करके आखिर में माफ़ी मिलेगी? मिलेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ।